Okay, class 10. Now today we'll start new chapter, chapter number 15, probability. Probability, chapter number 15. So probability क्या है? What is probability? So probability is chances. Chances. It may be or it may not be. हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है. तो मे बी और मे नॉट बी. मे नॉट बी. तो फेवरेबल मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी में पहले हमको फॉर्मूला जानना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम ऐसे लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पी ब्रैकेट में ई. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बी होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, इसके ऊपर बार. सो पी नॉट ई ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट एंड पी ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? Probability. So probability of an event. इसका फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम. So we can write either possible outcome or total outcome. Possible outcome. Okay. Now favorable outcome. अगर मैथमेटिक्स का पेपर 80 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स का पेपर 80 मार्क्स का है, तो 80 में से 70 मिला, 80 में से 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो ये 70 है फेवरेबल मार्क्स. ये फेवरेबल मार्क्स है जो आपके फेवर में है. तो 80 भी आ सकता था लेकिन 70 आया, तो 70 फेवरेबल है. तो 80 आउट ऑफ 70. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी of marks obtained by students. So 70 favorable marks है और 80 possible marks. So total marks अगर 80 भी obtain कर सकते थे लेकिन 70 आया, ये 10 नहीं आया. तो यहाँ से हम probability of event PE इसको शॉर्ट फॉर्म में फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम. सो यहाँ पर पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 70/80 हो गया. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स ऑब्टेन. अगर हमको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. अगर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आएगा. जैसे कि आपको 10 मार्क्स नहीं मिला, ये 10 मार्क्स आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट में. इट इज़ नॉट अ फेवर्ड मार्क्स, ये नॉन फेवरेबल है. तो कैसे आएगा? पी नॉट ई हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट.
this equals to 1 minus probability of event. So 1 minus probability of event is 70 by 80. So P naught E equals to 1 minus 70 by 80. So P naught E equals to अगर यहाँ पर 80 LCM है तो 80 into 1 is 80 minus 70. So P naught E equals to 80 minus 70 is 10 by 80. So this is probability of not event. अगर 80 में से 70 आ रहा है तो ये जो फेवरेबल कंडीशन है, सो फेवरेबल आउटकम 70 होगा और पॉसिबल आउटकम इज 80. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये फार्मूला अप्लाई करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. ये दोनों फार्मूला याद करना है, बस इतना ही फार्मूला. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमको सैंपल स्पेस की नॉलेज होना चाहिए. सैंपल स्पेस, सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस की नॉलेज होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम सैंपल स्पेस करेंगे. ओके, सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का मतलब है हम एक चीज को कितने बार मतलब लिख सकते हैं, वो है सैंपल स्पेस. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. कितने बार काउंट कर सकते हैं, वहां से मतलब पॉसिबिलिटी कितना होगा, एस से रिप्रेजेंट करेगा. तो सैंपल स्पेस में बेसिकली क्लास 10 में होगा है कोइन का सैंपल स्पेस चाहिए, कोइंस का. नंबर 2 डाइस का. नंबर 3 प्लेइंग कार्ड का. ये तीनों का सैंपल स्पेस लिखना है. पहले जाएंगे नंबर 1 में कोइंस में. अगर सिंगल कोइन है, सिंगल कोइन में सैंपल स्पेस, इसमें सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू आइदर हेड और टेल. तो हेड और टेल होगा सिंगल कॉइन में. एक साइड में हेड है तो दूसरी साइड में टेल है, तो हेड और टेल. ये है सिंगल कॉइन का सैंपल स्पेस. सो ये हो गया 2. सैंपल स्पेस इज 2. अगर 2 कॉइन्स टॉस्ड 2 कॉइन्स, इसका सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू, ये एक को मल्टीप्लाई करना है, हेड टेल, फिर मल्टीप्लाई हेड टेल. तो यहाँ से आएगा पहले एच इंटू एच, एच होगा, एच इंटू टी, एच टी, टी इंटू एच, टी एच, टी इंटू टी, टी टी. तो ऐसे निकालेंगे टॉस 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस. ये हो गया 4. वैसे ही टॉस्ट 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस है एस इक्वल्स टू, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 का सैंपल स्पेस, ये 2 का सैंपल स्पेस,
और ये मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, हेड टेल, ये एक का है, दो का है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इंटू एच एच, एच एच एच, एच इंटू एच टी, एच एच टी, एच इंटू टी एच, एच टी एच, एच इंटू टी टी, एच टी टी। तो एच का काम हो गया, अब टी से करेंगे तो टी इंटू एच एच, टी एच एच, टी इंटू एच टी, टी एच टी, टी इंटू टी एच, टी टी एच, टी इंटू टी टी, टी टी टी। मतलब इसमें मतलब सिंगल कॉइन में अगर टच करे तो यहाँ पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो इतना ही पॉसिबिलिटी है। अगर टू कॉइन है, यहाँ पर टू कॉइन्स का टू कॉइन में देखे तो इसमें हेड आ सकता है एक ही साथ, इसमें हेड इसमें टेल आ सकता है, और इसमें टेल इसमें हेड आ सकता है, और दोनों में टेल आ सकता है। तो हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, पहले के हेड बाद में टेल, फर्स्ट वाला में हेड, सेकंड वाला में टेल, फर्स्ट वाला में हेड, सेकंड वाला में टेल, और फर्स्ट वाला में टेल, सेकंड वाला में हेड आ सकता है, और दोनों में टेल आ सकता है। ये है टू कॉइन्स का। अगर थ्री कॉइन्स का देखें तो थ्री कॉइन्स एक साथ में हेड 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 आ सकता है, ये दोनों में हेड आके इसमें टेल आ सकता है, साइमल्टेनियसली टच करना है, इसमें हेड इसमें टेल इसमें हेड आ सकता है, इसमें हेड इसमें टेल भी हो सकता है, इसमें टेल इसमें हेड भी हो सकता है। टेल इसमें हेड इसमें टेल भी हो सकता है, इसमें टेल इसमें हेड हो सकता है, और सभी में टेल टेल हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका सैंपल इसमें से 8। ये था कॉइन का। अब जाएंगे डाइस में। अब डाइस में जाएंगे, नंबर 2 डाइस। पहले हम करेंगे सिंगल थ्रो। सिंगल थ्रो में होगा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो इसमें होगा 6।
सिंगल थ्रो में। अगर यहाँ पर एग्जांपल देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, अगर इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम होगा 3। सो पॉसिबल आउटकम इज 6, सो प्रोबेबिलिटी इज 3/6। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर होगा तो 1 इज ऑड, 3 इज ऑड एंड 5 इज ऑड, सो फेवरेबल आउटकम इज 3, so total outcome is 6. So in this case favorable outcome is 3 and total outcome is 6, 3/6. Probability of prime नंबर, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी होगा, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी 2 is prime, 3 is prime and 5 is prime, so favorable outcome is 3, so total outcome is 6, so it is 3/6. so ऐसे करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी सिंगल थ्रो का। नाउ थ्रो ट्वाइस, इसमें थ्रो ट्वाइस अगर 2 बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस होगा S इक्वल्स टू, वही सिंगल का लिखना पड़ेगा पहला 1 2 3 4 5 6, फिर मल्टीप्लाई करना है दूसरा सिंगल से 1 2 3 4 5 6, तो अब आएगा S इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करना है सभी को, तो यहाँ पर होगा 1 1 1 2 1 3, 1 से 1 को मल्टीप्लाई, 1 से 2 को 1 and 3 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6, देन 2 से करना है सभी को, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 से करना है सभी को, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 से करना है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद 5 से करना है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एंड लास्ट 6 से करना है तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो टोटल हो गया 36, बिकॉज 6 × 6 इज 36, ये 36 हो गया। अगर यहाँ का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो आइडेंटिकल नंबर का प्रोबेबिलिटी होगा, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, सो कितना पेयर है 1 2 3 4 5 6, सो फेवरेबल आउटकम इज 6, प्रोबेबिलिटी इज 6/36। हम क्वेश्चन में पूरा करेंगे इसको। और गेटिंग 7, इफ यू ऐड द पेयर नंबर यू विल गेट 7, तो 7 होगा 6 + 1 is 7, 5 + 2 is 7, डायगोनल देखना पड़ेगा इसको, तो 6 + 1 is 7, 5 + 2 is 7, 4 + 3 is 7, 3 + 4 is 7,
2 + 5 is 7, 1 + 6 is 7। तो यहाँ पर भी फेवरेबल आउटकम 6 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी होगा 6/36। वैसे ही करेंगे। तो ये था सैम्पल स्पेस ऑफ डाइस। अब जाएंगे प्लेइंग कार्ड में। ये चीज़ याद करना है। प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक इज 52। देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक, मतलब एक पैकेट में 52 कार्ड होता है। सो 52 को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 13, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, एंड यहाँ पर भी 13। सो 13 × 4 इज 52। 13 में डिवाइड करते हैं तो 13 में क्या होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड इन अ डेक। तो एक है स्पेड, एक है क्लब, डायमंड एंड हार्ट। मतलब इसका सिंबल होगा ये स्पेड का सिंबल, क्लब, ये क्लब का सिंबल, डायमंड, मतलब इसका सिंबल डायमंड जैसा होता है, डायमंड, हार्ट, ये हो गया सिंबल। अब जाएंगे कलर में। कलर ये ब्लैक, ये भी ब्लैक होता है, ये रेड होता है, तो ये भी रेड होता है। अब जाएंगे फेस कार्ड। फेस कार्ड में यहाँ पर होगा जैक, क्वीन, किंग, ये फेस कार्ड है। यहाँ पर भी जैक, क्वीन, किंग, मतलब जैक को जे से रिप्रेजेंट होता है, क्वीन को क्यू से, और किंग को के से, जे क्यू के, जे क्यू के। यहाँ पर भी जे क्यू के। तो यहाँ पर 3 फेस कार्ड है, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड है, यहाँ पर भी जैक, क्वीन, किंग, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड है, यहाँ पर भी जैक, क्वीन, किंग, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड है। एस, यहाँ पर एक होता है, एस ए, यहाँ पर भी एस एक ही होता है।
यहाँ पर भी एस एक ही होता है, यहाँ पर भी एस एक ही होता है। नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड होगा, नॉन फेस कार्ड 10, क्योंकि फेस कार्ड 3 है, तो 10 + 3 = 13। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। तो ये है सैंपल स्पेस ऑफ प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड का सैंपल स्पेस। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितना है, ये स्पेड ब्लैक है और क्लॉक ब्लैक है, तो स्पेड और क्लॉक मिला के 13 + 13 26 हो गया। सो टोटल कार्ड इज 52, तो प्रोबेबिलिटी होगा 26/52। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, रेड का भी वैसा ही होगा, ये 13 + 13, क्योंकि डायमंड और हार्ट रेड कलर में है, तो रेड कलर का प्रोबेबिलिटी होगा 26/52। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें फेस कार्ड का, तो फेस कार्ड है जैक क्वीन किंग, यहाँ पर ये फेस कार्ड, यहाँ पर जैक क्वीन किंग फेस कार्ड, जैक क्वीन किंग फेस कार्ड, जैक क्वीन किंग फेस कार्ड है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो सभी मिला के 12 फेस कार्ड हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड होगा 12/52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52। फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम। अगर हम एस का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो एस का प्रोबेबिलिटी होगा 1 2 3 4, सो पी एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 4/52। वैसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर कौन सा है, स्पेड और क्लॉब है, तो स्पेड में 3 फेस कार्ड है और क्लॉब में 3 फेस कार्ड है, ये दोनों ब्लैक कलर का है, तो 3 3 मिला के 6 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी होगा 6/52, ये ब्लैक कलर फेस कार्ड का। वैसे ही रेड कलर फेस कार्ड का भी 6/52 होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो जैक का, खाली जैक का, तो जैक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल मिला के 4 जैक हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक 4/52। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग भी वैसा ही होगा कि वहाँ 1 2 3 4, तो ये भी 4/52 होता है। तो ये था सैंपल स्पेस ऑफ प्लेइंग कार्ड। ओके, दिस वाज फॉर टुडे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we will be doing exercise 15.1. there are only one exercise in probability, खाली एक ही एक्सरसाइज को करना है। ओके, थैंक यू।